नो सर, वेलकम यू ऑल। सो माय डियर फ्रेंड्स, कल क्या मोमेंटम हो सकता है निफ्टी की एक्सपायरी में? क्या पॉसिबल है? रिट्रेसमेंट हो रहा कि नहीं हो रहा, या हो रहा कंटिन्यू फॉल? सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। पूरा वीडियो अच्छे से दीजिएगा, समझिएगा। कहीं कोई डाउट आए, कोई क्वेश्चन आए तो आपने भाई अपने दोस्त से पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जितना ज़्यादा हो सके सीखिए, प्रैक्टिस करें, प्रॉपर रूल्स के साथ डिसिप्लिन मैनर में ट्रेडिंग करना है। गैम्बलिंग नहीं करना है। बी ए डिसिप्लिन ट्रेडर, नॉट अ गैम्बलर। आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु राम की कृपा आप सब पे हमेशा बनी रहे। आपकी लाइफ में जो भी हर्डल्स आए, प्रॉब्लम्स आए, आप उनको हिम्मत के साथ लड़ें एंड उससे आगे बढ़ें, यही कामना। एंड आपकी लाइफ में बढ़िया स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स का फॉर्मेशन हो। रेड कैंडल्स तो फॉर्म होती रहती है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन जो ग्रीन कैंडल्स का फॉर्मेशन हो, मस्त हो, स्ट्रॉन्ग हो, एंड आप आगे बढ़ें, तरक्की करें और आपकी फैमिली स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, यही कामना है। बाकी तो यार हो ये वही जो राम रचिता था, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। रिलैक्स माइंड से आगे बढ़ना लाइफ में और चिल करना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। एंड याद रखिए, मेरा कोई भी पेड चैनल, पेड सिस्टम नहीं है, तो आप कहीं कोई पे मत रहिए। उदय सिंह के नाम से मेरा कुछ भी ऐसा है नहीं। मेरा सपोर्ट ग्रुप टोटली फ्री है, आप एकदम फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस। जिसको भी इंटरेस्ट है लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करने में, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। फटाफट मैसेज करो एंड अकाउंट ओपन करके फ्री में ज्वाइन कर लीजिए। एंड एक बात हमेशा याद रखना है, नो हड़बड़ी, नो गड़बड़ी, वेटिंग इज द बेस्ट स्ट्रेटजी। जितना ज़्यादा आप वेट करेंगे, पेशेंस रखेंगे, उतना ही आप लिए बेहतर होगा, उतनी ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। जल्दबाजी करोगे आप तो फिर ट्राई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एंड वो आपके लिए हार्मफुल है। ये बात तो आपको पता ही है एंड आप समझते हैं। इसलिए याद रखना है, नो हड़बड़ी, नो गड़बड़ी, वेटिंग इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी। ये बात हमेशा अपने दिमाग को बताते रह रहिए। आप देखना आप कितना अच्छा इमोशन कंट्रोल कर पाओगे। इट्स सिंपल सी बात, मेरी फॉलो करके देख लीजिए। सो निफ्टी आपका प्रीवियस डे क्लोज हुआ है 22,147 की लेवल पे। बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 47,484 पे। मस्त बेहतरीन सेलिंग दिखाई दिया टॉप से। बैंक निफ्टी आप देखेंगे तो अच्छा खासा 2000 पॉइंट के आसपास फॉल कर चुका है। एंड निफ्टी भी आप देखेंगे तो निफ्टी में भी 500 के पास आसपास या उससे ज़्यादा पॉइंट्स का फॉल आ चुका है। डाउ जोन्स आप देखेंगे, प्रीवियस डे डाउ जोन्स में मोमेंटम बना पॉजिटिव साइड, लेकिन वो सस्टेन नहीं किया। एंड आप देखेंगे रेड कैंडल के साथ 37,798 पे क्लोज हुआ। बहुत बढ़िया परफेक्ट इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन है। एंड आज देखना है जी डाउ जोन्स में क्या मोमेंटम आता है। इवनिंग में ओपन होगा तो हमें समझ में आएगा डाउ में क्या मोमेंटम आ रहा है। बाकी गिफ्ट निफ्टी आप देखेंगे तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे क्या माहौल बन रहा है। निफ्टी का फ्यूचर क्लोज हुआ है 22,200 के पास। एंड आप गिफ्ट निफ्टी की बात रहेंगे तो गिफ्ट निफ्टी भी 22,140 142 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि हमें इंडिकेशन दे रहा है कि हमारा मार्केट कल जो ओपन हो रहा फ्लैट ओपन होने की संभावना। हालांकि भी इवनिंग में ग्लोबल मार्केट का क्या सिनेरियो बनता है वो एक स्टोरी होगी। एंड उसके लिए मैं आपको मॉर्निंग में वीडियो बताऊंगा, जो सुबह सुबह 7:30 7:40 AM पे आपको डेली वीडियो मिल जाता है। देखिए डेली मिलता है, तो उसमें आपको मैं और क्लियरिटी दे दूंगा। बट अभी जो माहौल दिख रहा है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये संभावना बन सकती है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करें, फिर निफ्टी की बात करेंगे हम। तो मैं आपके साथ चाहूँ तो मल्टीपल टाइम फ्रेम पे ढेर सारी बातें कर सकता हूँ, लेकिन मैं टू द पॉइंट सिर्फ डेली टाइम फ्रेम पे आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो आप देखो, मैंने आपके साथ एक वीडियो अपलोड किया था अराउंड 4-5 दिन पहले। तो मैंने आपसे कहा था कि बैंक निफ्टी ने बहुत बढ़िया ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। ओके, ब्रेकआउट दिया, 4-5 डेज सस्टेन किया। फिर आप देखो इस पैटर्न के जो अपर ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस लाइन था उसका सपोर्ट नहीं ले पाया, उसको ब्रेक किया। अब ये सपोर्ट एट रहेगा, जब ये ऊपर चला जाता तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, तो सपोर्ट एट रहेगा, उसको ब्रेक किया। एंड आप देखो अभी ये जो कहीं ना कहीं मिड लाइन है उसके आसपास आके एक हॉल्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो अपने सपोर्ट के पास है, यहाँ से लुढ़कता है तो सीधा सीधा इसका ये लोअर ट्रेंड लाइन सपोर्ट ले रहा, और यहाँ से फिसलता है तो फिर अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। तो अभी हाल फिलहाल में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आते होल्ड लेने की कोशिश किया, जो कि है 47,200 का लेवल। एंड इसने लो बनाया है, अगर हम देखें तो लो बनाया 47,316 का। 100 पॉइंट्स पहले थोड़ा सा बाउंस करने की कोशिश किया है, तो इंपॉर्टेंट लेवल के पास दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी। एंड अगर हम इसका रिट्रेसमेंट लेवल निकालें कि कहाँ कितना फॉल किया, वहाँ से कितना ये बाउंस बैक कर सकता है, तो आप देखेंगे तो 0.38 का जो लेवल दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 47,980 का। एंड
0.5 का जो लेवल दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 48,192 200 ये पास का लेवल दिखाई दे रहा है। एंड उससे ऊपर जाएंगे 0.618 तक तो 397 एंड 786 पे 48,683। हालांकि 786 आई डोंट थिंक वहाँ तक जाएगा, बट 0.5 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब 48,200 का लेवल एक हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि ये लेवल एक्टिवेट कब होगा, वहाँ तक जाएगा, ये हमें कैसे पता चलेगा, ऐसा क्या एनालिसिस करना है, क्या समझना है जिससे हमें समझ में आ जाए। तो सबसे पहली बात देखिए ओआई डेटा की अगर हम बात करूँ मैं आपसे, तो ओआई डेटा अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी का ओआई डेटा हमें बता रहा है कि 47,500, 47,200 एंड 47,000 ये 3 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। पुट की बात कर रहा हूँ मैं, ओके। आप अगर देखो 500 का लेवल ब्रेक हो चुका है, जस्ट उससे 16 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी क्लोज हो, बात को ध्यान से समझिएगा, ओके। एंड लाइक कर दीजिएगा फटाफट, लाइक करने में बिल्कुल भी देरी नहीं है, 12 पुट होल्ड है आपका तो उसका आंसर भी मिल जाएगा। अब 200 का लेवल एंड 47,000 का लेवल बचा। एंड आपने अभी देखा, मैंने आपसे बात की कि ट्रायंगल पैटर्न का जो मिड लाइन था, जो सपोर्ट लाइन था, वहाँ से बाउंस करने कोशिश कर रहा है, उसका लेवल भी 47,200, मतलब यहाँ पे हमें दो सपोर्ट मिल रहा है, प्राइस एक्शन के हिसाब से भी एंड ओआई डेटा के हिसाब से भी। 47,200 आपका स्ट्रॉन्ग लेवल होने वाला है, उसके नीचे होल्ड करता है तो हमें फर्दर फॉल देखने को मिल सकता है, अदरवाइज उसके ऊपर बाउंस तो किया ही है, निकलता है एंड ये लेवल ब्रेक करता है 47,700 730 का, तो फिर हमें फर्दर तेज़ी देखने को मिल सकती है। एंड फिर हम रिट्रेसमेंट के हिसाब से कह सकते हैं कि फिर हमें जो है 47,980 अराउंड 48,000 का लेवल एंड 48,200 एंड 48,390 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तब हम रिट्रेसमेंट की वहाँ पे बात कर सकते हैं, अदरवाइज फर्दर फॉल की उम्मीद फिर की जाएगी। अदर बैंक निफ्टी 47,200 250 के नीचे फिसलता है तो बहुत बढ़िया सपोर्ट है वहाँ पे। अब बात आती है रेजिस्टेंस की, तो अपसाइड के जो लेवल्स मैंने बताए हैं ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करने वाले हैं, तो आई होप आपको बैंक निफ्टी का जो अपसाइड डाउन साइड का लेवल है वो क्लियर हुआ होगा। निफ्टी का कल 0 हीरो कैसे करना वो भी मैं बताऊंगा। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप मेरा लर्निंग ग्रुप लाइफ टाइम फ्री में ज्वाइन करना चाहते हैं, जी हाँ टोटली फ्री लाइफ टाइम के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप रेफरल में अकाउंट ओपन करके ज्वाइन कर सकते हैं, 0 चार्जेस हैं अकाउंट ओपनिंग के, बिल्कुल फ्री में अकाउंट ओपन होगा। आप एक बात बताओ मेरे भाई, आपका जिसमें डीमेट अकाउंट है, जो आपका ब्रोकर है, वो आपको क्या लाइव मार्केट में सपोर्ट दे रहा है, क्या गाइडेंस दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है, तो फिर क्यों चिपके हुए हो। मेरे रेफरल में अकाउंट ओपन करिए, टोटली फ्री में ज्वाइन करिए, बेस्ट ब्रोकर के साथ आपका अकाउंट ओपन हो रहा है एंड आप अच्छे से सीख के प्रॉपर रूल्स के साथ ट्रेड कर पाएंगे। फालतू लॉस मत करो यार, ज्वाइन करो, अच्छे से सीख के बेहतरीन तरीके से ट्रेड करके प्रॉफिट बनाने की कोशिश करना। अब बैंक निफ्टी मेरा कॉल ऑप्शन होल्ड है, तो सिंपल से मैं 47,300 का स्टॉप लॉस ले चलूँगा एंड पुट के लिए भाई साहब 47,700 तो काफ़ी दूर टैसल हो जाएगा, 550 के ऊपर सस्टेन करता है तो मैं निकलने की कोशिश करूँगा। हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करना है, रैम्बल नहीं करना है। अब बात कर रहे हैं निफ्टी की, तो निफ्टी का स्ट्रक्चर भी बहुत प्यारा दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। एंड इसका ओआई डेटा के हिसाब से सबसे पहले हम बात करें 22,100 एंड 22,000 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड कल इसकी एक्सपायरी भी है तो वोल्टिलिटी रहेगी, इलेक्शन ईयर है ये भी याद रखिएगा, तो स्टॉप लॉस के साथ चलना है, रैम्बल नहीं करना, बार बार समझाता हूँ रैम्बल नहीं करना। सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करो, बिल्कुल फ्री में, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है यार, आपके फायदे की बात करता हूँ डेली, फिर भी नहीं समझो तो कुछ नहीं कहा जा सकता। मैसेज करो, ज्वाइन करो, अच्छे से रूल्स के साथ ट्रेड करो। अब अब निफ्टी की बात करूँ मैं, 22,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, साइकोलॉजिकल लेवल भी, उससे नीचे फिसलता है तो पैनिक सेलिंग पॉसिबल, अदरवाइज हमें बाउंस बैक देखने को मिलेगा। एंड अगर मैं इसके रिट्रेसमेंट लेवल्स की बात करूँ निफ्टी के, तो सिंपल सा देखिए समझ में आता है हमें कि अगर आपका निफ्टी रिट्रेस होता है, ओके, तो जो लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, जिस लेवल को आपको फोकस में रखना चाहिए 22,240 245 का लेवल है, बाउंस करके ऊपर उससे निकलता है, आप देखो ड्राइव फिलिंग भी वहाँ से हो जाएगा, तो फिर 22,340 22,400 एंड 22,480 500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। मैं ये नहीं चाह रहा हूँ चलिए लेवल्स आ ही जाएंगे, तो ये रिट्रेसमेंट तब पॉसिबल होगा जब निफ्टी ऊपर की तरफ निकले एंड जो रेजिस्टेंस लेवल्स यहाँ पे दिख रहे हैं उनका ब्रेकआउट दे, सस्टेन रहे। ट्रैप होता है, फिर ब्रेकआउट होता है, फिर ब्रेक डाउन होता है, तो वहाँ पे आपको उस ट्रैप से बचना है एंड उसका रिवर्स पोजीशन बना के उससे भी बेहतरीन प्रॉफिट बनाना है। रिवर्स करना सीखिए, ट्रैप से बचना सीखिए। ट्रैप हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, दुनिया में ऐसा कोई ट्रेडर नहीं, इन्वेस्टर नहीं जिसका लॉस ना होता हो, जो ट्रैप ना होता है। मार्केट है, सबका लॉस होता है, हर एक बंदे का लॉस होता है, लेकिन आपको उससे सीख के आगे बढ़ना। मेरा भी लॉस होता है, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट होना इंपॉर्टेंट है,
ये बात मैटर करता है। एंड ओवरऑल प्रॉफिटेबल होना ही सब कुछ है स्टॉक मार्केट में। तभी लॉस सबका होता है, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं। इट्स पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। लॉस नहीं हो रहा, सिर्फ प्रॉफिट हो रहा है, मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। लॉस होता ही होता है, ऐसा कोई है नहीं इन्वेस्टर या ट्रेडर जिसका लॉस ना होता हो। 100% एक्यूरेसी कहीं नहीं है, ठीक है। मैं आपको जो भी फैक्ट है ना सच बता रहा हूँ, बाकी आपको यकीन करना ना करना दैट इज इन योर हैंड। ओके, सो अब निफ्टी में कॉल ऑप्शन होल्ड है, तो मैं स्टॉप लॉस जो लेके चलूंगा 22,090 का। इनपुट के लिए भाई साहब 22,200 के ऊपर सस्टेन करता है, तो पहले ही फुर्सत में निकल जाना है, फिर डैम्बल करने से कोई फायदा नहीं है। जीरो हीरो जो करूंगा मैं, अगेन कह रहा हूँ, लाइफ टाइम फ्री में ज्वाइन करिए सपोर्ट ग्रुप। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। लाइक करने में देरी मत रहिए, फटाफट लाइक करके कमेंट करके बता दीजिए आपको वीडियो कैसा लगता है। 8 बजे के बाद मैं कहूँगा जीरो हीरो। ओके, जो स्ट्राइक प्राइस लूँगा मैं एटीएम ऑप्शन, या फिर लूँगा मैं फर्स्ट आईटीएम ऑप्शन। अब आपको नहीं पता एटीएम आईटीएम ओटीएम में सब क्या होता है, मनी ने ऐसा होता है। अगेन वही बात, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज चाहिए, मैं आपको मेरी वीडियो का लिंक भेज दूँगा। मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रखा है। मैसेज करिए, आपको नॉलेज हो जाएगा, जानकारी हो जाएगी। नहीं समझ में आता है तो पूछ भी लीजिएगा। अब 8 बजे बाद देखिए, एटीएम फर्स्ट आईटीएम ट्रेड करने पे रिस्क बहुत कम रहता है, क्योंकि इसका प्रीमियम बहुत कम रहता है। रिवार्ड लेकिन ह्यूज मिलने की संभावना रहती है ना। दैट इज़ द रीज़न कि मैं इसको जो है फॉलो करता हूँ। एंड प्रॉपर मोमेंटम साथ आप जाएंगे तो आपको भी अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। जीरो हीरो में कभी भी 100% कैपिटल नहीं डालना, 1% से ज़्यादा का रिस्क कभी भी नहीं लेना है। आप सबको फिर से रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु राम जी की कृपा पे हमेशा बनी रहे, आप लाइफ में खूब तरक्की रहें, आगे बढ़ें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, सीखते रहिए, प्रॉफिट बनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय सीताराम।